कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास होती है और इसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। यह दिन सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। सिख समुदाय में गुरु नानक देव जयंती को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारे में भजन कीर्तन होते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। गुरु नानक जयंती को गुरु पूरब और प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी लोकल 18 नेटवर्क के दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी महाराज कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस संसार में अवतरित हुए थे। उसको सिख समाज में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कहा जाता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि यही दिन सिख धर्म की प्रारंभता का दिन भी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज जैसे कि वो अपने आप में एक बड़े ही अ, अलग अवतारी पुरुष के रूप में गिने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म को किर्त के साथ जोड़ा। पहले ये होता था कि लोगों को अगर धार्मिक बनना है तो वो सिर्फ धार्मिक ही बने रहते थे। समाज और परिवार से उनको दूर हटना पड़ता था, जंगलों में जाना पड़ता था। भक्ति घर पे नहीं करते थे, लोग संन्यास लेते थे, उसके बाद भक्ति शुरू की जाती थी। लेकिन गुरु नानक देव जी जब इस संसार में आए तो उन्होंने, उनके अपने 2 बच्चे हैं, उनका परिवार है, उनके पिताजी हैं, वो कारोबार भी करते रहे हैं, उन्होंने नौकरी भी की है, उन्होंने खेती भी की है। तो एक ऐसी शख्सियत के रूप में उनको जाना जाता है, जिनकी उदाहरण लेकर के एक आम व्यक्ति भी, जो चाहे खेती करता है, वो भी ये सोच सकता है कि मैं भक्ति कर सकता हूँ, मैं धार्मिक बन सकता हूँ, मैं आस्था में अपने मन को लगा सकता हूँ। जो दुकान करता है, बिज़नेस करता है, व्यापार करता है, वो भी व्यक्ति सोच सकता है कि मैं भी भक्ति कर सकता हूँ, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा सकता हूँ। सामाजिक तौर पे कोई व्यक्ति है, वो अगर ये कहे कि घर गृहस्थी है, टाइम नहीं मिलता है, तो भी गुरु नानक देव जी महाराज उनके लिए एक उदाहरण हैं कि एक घर गृहस्थी वाला, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी वाला व्यक्ति भी प्रभु चरणों में ध्यान लगा सकता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने सामाजिक, धार्मिक चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया। उसके साथ-साथ जो कारोबारी या कामकाज करने वाले किसान तरीके के या ग्रामीण व्यक्ति, जो कि साधारण तौर पे नहीं सोचते कि हम प्रभु का ध्यान करें, हम भक्ति करें, हम सेवा करें, हम समाज सेवा में आएँ, वो सब चीज़ें वो सोच नहीं पाते थे। गुरु नानक देव जी ने प्रैक्टिकल किया उस चीज़ का। उसके बाद दुनिया को समझाया। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने भक्ति और किर्त यानी कि कामकाज, इसको जोड़ करके एक मिसाल कायम की, जिसकी वजह से गुरु नानक देव जी संसार भर में प्रसिद्ध हैं। इसके लिए उन्होंने यात्राएं की, 4 यात्राएं, जिनको सिख समाज में या सिख धर्म के इतिहास में 4 उदासियां बोला जाता है। पहली जो यात्रा थी उनकी, वो भारतवर्ष के लगभग पूर्वी तीर्थ स्थलों से लेकर दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों से होते हुए फिर पश्चिम भारत के तीर्थ स्थलों तक आकर फिर वापस उन्होंने उस यात्रा को समाप्त किया था, पहली यात्रा। फिर दूसरी यात्रा में वो बगदाद भी गए, मक्का मदीना भी गए। तीसरी यात्रा में सुमेर पर्वत गए। उसके बाद चौथी यात्रा फिर से उन्होंने भारत के ही कुछ तीर्थ स्थलों की थी। तो लगभग काफ़ी समय वो घर से बाहर रहकर भारत के तमाम जगहों पे, मतलब आप अगर नेपाल जाएँगे, चाइना के कुछ उस बॉर्डर के इलाके पे जाएँगे, वहाँ आपको गुरुद्वारा साहिब मिलेंगे। आप आसाम चले जाएँगे उत्तर भारत में, या कलकत्ता वगैरह जाएँगे, उस साइड में भी गुरु महाराज के स्थान हैं। दक्षिण भारत में जगन्नाथपुरी है, लंका है, वहाँ भी गुरु नानक देव जी के ऐतिहासिक स्थान हैं, और इधर पश्चिम भारत में भी गुरु नानक देव जी महाराज ने यात्रा की है। और इसलिए बहुत सी जगहों में जाने के कारण ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, कर कर बाबा पूजिया, हिंदू मुसलमान गोवाई, सब लोग गुरु नानक देव जी महाराज को जानते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज का किसी से कोई भेदभाव नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिंदू है तो वो राम नाम जपे, और कोई मुस्लिम है तो वो अल्लाह की बंदगी करे, बशर्ते बस वो प्रभु चरणों में ध्यान ज़रूर लगाए। वो क्या नाम पुकार रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मन आस्था में है, उसका मन मानवता में है, तो वो इंसान बेहतर है। ये जो साल आ रहा है वो 554th है।
और जब मनाना शुरू किया गया तो ये गुरु नानक देव जी महाराज का जो प्रकाश पर्व है, दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज के टाइम से ही ये मनाया जाने लगा था। क्योंकि पहले गुरु नानक देव जी हैं, तो उसके बाद दूसरे गुरु जब गुरु अंगद देव जी महाराज गुरगद्दी पे बैठे और सिख परंपरा को उन्होंने आगे चलाया, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व एक उत्सव के रूप में, क्योंकि सिक्खी की प्रारंभता वहाँ से है, मानवता की प्रारंभता हम लोग वहीं से मानते हैं, तो उन्होंने ये परंपरा प्रारंभ की है और सिखों का ये सबसे बड़ा पर्व हम इसको कहते हैं। यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा, जिसको हम नगर कीर्तन बोलते हैं, तो वो निकाला जाता है, जिससे कि सभी जगह संदेश जाए कि गुरु नानक देव जी महाराज हमें क्या शिक्षा देते हैं। किर्त करो, नाम जपो, वंड के छको, ये जो उनकी 3 मूल सिद्धांतिक बातें हैं, ये संसार को बताई जाती हैं। तो इसलिए सारे संसार में इसको विश्व प्रसिद्ध तौर पे मनाने का कारण यही कि सिख हर जगह बसते हैं और जहाँ-जहाँ भी वो रहते हैं, तो वो गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए ये एक त्योहार बहुत बड़े स्केल पे मनाया जाता है।